हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जैन सर इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा आपके जो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का जो चैप्टर 7 है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशन है विद एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए। अगर ये वीडियो आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल हो रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर आप चैनल में नए हैं तो। फर्स्ट आपका जो फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है डैश इज एन ऑफिसर हु हेड द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो आंसर में आपका हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर्स होते हैं वो हेड होते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के। देन सेकंड आएगा आपका द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लुक आफ्टर डैश। सो द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लुक आफ्टर लैंड एंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में जो है जो लैंड और रेवेन्यू से रिलेटेड जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर देखता है। देन द पटवारी इज आल्सो कॉल्ड डैश। तो पटवारी को हम उसको जो है लेखापाल के रूप में भी जानते हैं। तो ये आपके फिलअप के हुए। देन नेक्स्ट आता है ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन। फॉल्स स्टेटमेंट को करेक्ट भी करना है। सो द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज एन ऑफिसर ऑफ द इंडियन पुलिस सर्विस। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। करेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज एन ऑफिसर ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। मींस वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो सर्विस होते हैं उनके ऑफिसर्स होते हैं। देन तहसील इज मेड अप ऑफ सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट है। करेक्ट करेंगे तो क्या होगा, अ तहसील इज अ मेड अप ऑफ सेवरल विलेजेस। मींस डिफरेंट जो विलेज मिलकर एक तहसील बनता है। देन डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। देन नेक्स्ट आएगा आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिशियल एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। मीन्स इनमें से कौन है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑफिसर नहीं, तहसीलदार, पटवारी, मेयर या फिर पुलिस इंस्पेक्टर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, मेयर जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑफिसर नहीं होता है। देन आपका सेकंड आता है हु इज एन द ऑफिसर एट द विलेज लेवल हु मेजर लैंड एंड मेंटेनेंस लैंड रिकॉर्ड्स। तो लैंड जो रिकॉर्ड है उनको मेंटेन करने तहसीलदार, एसएचओ, पटवारी या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो वो होते हैं आपके सी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। पटवारी है जो लैंड को मेजर करते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। देन थर्ड आएगा आपका इमेजिन अ साइक्लोन हैज बैडली डैमेज लार्ज पार्ट ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, मैनी पीपल्स आर without shelters, food and drinking water. Who among the following is responsible for overseeing and managing these situations? मीन्स डैमेज हो गया है फ्लड्स के कारण से बहुत सारे एरियाज। तो उस कंडीशंस में कौन जो है मैनेज करेगा, तो वो करेगा आपका डी जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स। तो ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर हुए। नेक्स्ट आपका आता है आंसर द क्वेश्चन। जो है आपको फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर ब्रीफ में देने हैं। फर्स्ट इसमें आप देखोगे व्हाट इज अ डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, सो आंसर हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट आर स्मॉलर यूनिट्स इनटू which the states and union territories of India are divided for the sake of efficient administration। में जो डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा जो छोटा यूनिट होता है देश का हमारा, जो बेहतर जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उनको डिवाइड किया गया है। देन आपका सेकंड पॉइंट आता है इसमें व्हाट आर द थ्री रोल्स प्लेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के द्वारा क्या क्या रोल प्ले किए जाते हैं, मीन्स वो क्या क्या काम करता है। तो थ्री फोल्ड रोल्स में आप देखोगे तो डिप्टी कमिश्नर होता है। सो दे आर एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग द डेवलपमेंट लोकल बॉडीज सच एज द पंचायत एंड द सिविल एडमिनिस्ट्रेशंस। सेकंड रोल इसमें आएगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लैंड एंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं वो। देन एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ओवरऑल सुपरविजन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। सो यहाँ पर आप जो है ये पॉइंट्स भी डायरेक्टली शॉर्ट में नोट किया है। एज अ डिप्टी कमिश्नर वो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। लैंड एंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है और ओवरऑल सुपरविजन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर होता है। तो इतना भी शॉर्ट में भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आपका थर्ड आता है एक्सप्लेन द टर्म तहसील एंड तहसीलदार। सो आप देखोगे तो तहसील इज अ सब डिविजन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट विच इज ऑल्सो कॉल्ड अ तालुका और ब्लॉक। में जो तहसील है तो डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा भाग होता है, उसी का एक जो डिवीजन होता है जिसे तालुका या फिर ब्लॉक भी कहते हैं। और तहसीलदार इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एट द तहसील लेवल हु इज अपॉइंटेड टू मैनेज द तहसील। तो तहसील को मैनेज करने के लिए जो अपॉइंट किया जाता है उसे हम तहसीलदार के रूप में जानते हैं। देन नेक्स्ट आपका फोर्थ आता है राइट द फुल फॉर्म ऑफ आईएएस एंड आईपीएस। तो दोनों के फुल फॉर्म तो आईएएस का हो जाएगा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और आईपीएस जो होता है वो इंडियन पुलिस सर्विस। तो इस तरीके से ये जो फुल फॉर्म हुए। नेक्स्ट आपका आएगा डिटेल वाले क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट नंबर आपका आता है कि द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज अ लिंक बिटवीन रूरल एंड अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। Evaluate the validate of this statement by giving example from the various function of a district
कलेक्टर्स में जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है रूरल और अर्बन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको दोनों को लिंक करने का काम करता है। तो डिफरेंट जो फंक्शन जो कलेक्टर्स के होते हैं तो उससे रिलेटेड आपको इसका आंसर देने हैं। आंसर आप देखिए, सो अ डिस्ट्रिक्ट कॉन्सिस्ट ऑफ बाथ अर्बन एरियाज एंड रूरल एरियाज, मतलब डिस्ट्रिक्ट में जो अर्बन एरिया शहर भी होते हैं और गांव भी होते हैं। सो द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। सो दे ओवरसी द इलेक्शन टू द लोकल बॉडीज ऑफ देयर डिस्ट्रिक्ट, मतलब उनके जो एरिया में जो इलेक्शंस होता है लोकल बॉडीज का, उसको चाहे वो सिटीज हो, चाहे टाउन्स हो, चाहे वो विलेज हो। देन दे आल्सो ओवरसीज द एक्टिविटीज ऑफ लोकल बॉडीज, वो जो इलेक्ट किए हैं उनकी जो एक्टिविटीज करते हैं उनको वो देखते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं। देन दे प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ग्राम पंचायत समिति और कम्युनिटी डेवलपमेंट, जो ब्लॉक, जिला परिषद एंड म्युनिसिपल कम्युनिटीज एंड इन कोऑर्डिनेटिंग देयर वर्क्स, मतलब उनको देखना, उनकी देखभाल करना, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करने का काम है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स का होता है। देन दे आर दस लिंक बिटवीन रूरल एंड अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब इस कारण से वो जो रूरल और अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन दोनों को लिंक जोड़ने का काम करते हैं। देन नेक्स्ट आपका सेकंड नंबर आएगा इसमें, एक्सेस द चेंजिंग रोल ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विथ इन द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, में जो रोल जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो समय के अनुसार से बदलते जा रहा है तो उसके बारे में आपको बताने हैं। सो आंसर देखिए, द रोल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर चेंजिंग ड्यू टू द इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट, में जो लोकल गवर्नमेंट है जिस हिसाब से उनका जो रूप चेंज होते जा रहा है, वो पावर होते जो उनको मिलते जा रहे हैं, तो उससे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का रोल भी चेंज होते जा रहा है। सेकंड पॉइंट में आप देख सकते हैं कि most of the development function like executions of rural development program have been taken away from him, मतलब जो आपका जो रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो उसको एग्जीक्यूशन करने का जो काम है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के थ्रू जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हैं वो करते हैं। देन द न्यू रोल इज वन ऑफ कोऑर्डिनेटर एंड फैसिलिटेटर एंड ऑफ प्रोवाइडिंग लीडरशिप, मतलब जो पहले रूरल डेवलपमेंट का जो काम डायरेक्टली जो कलेक्टर्स अपने हाथों में लेते थे, अब वो जो है एज अ कोऑर्डिनेटर और एज अ फैसिलिटेटर जो काम करते हैं, ताकि जो लोकल गवर्नमेंट जो बॉडीज हैं वो अपने तरीके से काम कर सके और उनको ये जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो सपोर्ट कर सके, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे वो नॉन फाइनेंशियल हो। देन he plays an important role in the administrations of the gram panchayat, panchayat samiti or community development blocks, जिला परिषद and other municipal communities and coordinating their works, मतलब ये जो एडमिनिस्ट्रेशंस में जो आपस में जो कोऑर्डिनेट करना है, जो ग्राम पंचायत जो सबसे छोटा लेवल होता है, फिर उससे बड़ा पंचायत समिति या फिर कम्युनिटी जो डेवलपमेंट जो हम ब्लॉक कहते हैं, और जिला परिषद और जो म्युनिसिपल कम्युनिटीज हैं, तो इन सबके बीच कोऑर्डिनेट करने का, लिंक करने का जो काम है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करता है। सो इस चैप्टर में आपके जितने भी क्वेश्चंस थे इसके सॉल्यूशंस मेरे द्वारा प्रोवाइड किया जा चुका है। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो मुझे पता है आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, अपने क्लास फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। अगर कुछ डाउट्स है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं और इसी तरीके से आपको हेल्पिंग वीडियो चाहिए आगे के जो चैप्टर्स हैं, साथ ही साथ आगे के क्लास के लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर सकते हैं ताकि यहाँ से हमेशा आपको हेल्पिंग वीडियो मिलता रहे। सो ओके, थैंक यू।